लाखों लोग रहता है, एक साइकिल नहीं चल पाता था उस पर। अब आप 4 व्हीलर से नो टाइम आप वहां पहुंच जाइए। भारत सरकार को जो आप अन्य जगह लाखों करोड़ देता है, बिहार के लोगों ने इतनी मदद की, पैसा दीजिए जो वहाँ सारा काम हो सके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हर साल कमला नदी में जब जलस्तर बढ़ता है तो पूरे मिथिलावासी जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। लाखों की संख्या में जो लोग हैं वह इधर उधर भटकने लगते हैं, कह सके उनका आशियाना जो है छिन जाता है। लेकिन अब कमला जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय झा, 2 दिनों के अंदर 111 किलोमीटर सिर्फ बाइक से तटबंध पर घूम रहे हैं और हर जगह लोगों से भी पूछ रहे हैं जो काम हो रहा है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की ओर से, जल संसाधन विभाग की ओर से जो तटबंध बनाया गया है, क्या वो जगह जगह ठीक है। 2 दिनों में 111 किलोमीटर बाइक से, आप समझ सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय झा, घूम रहे हैं कमला जनसंपर्क यात्रा। इस वक्त हमारे साथ संजय झा मौजूद हैं। 2 दिन हुए, पिछले सप्ताह आप घूमने गए, कल भी आप गए, वो तो बाद में बात करेंगे। 2 दिनों में 111 किलोमीटर तटबंध तो बना दिया गया, लेकिन ये आप मानते हैं ना कि लोग उससे काफी प्रभावित होते थे। भयंकर रूप से आप ये समझिए हर एक साल वो टूटता था। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक तो हजारों करोड़ बिहार सरकार का खर्चा होता था। अब जानते हैं पूरा जो टूट गया उसको फिर दोबारा बनाइए, टूट गया तो रोड ठीक कीजिए, बिजली टूट गया उसको रिस्टोर कीजिए, एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया उसके लिए पैसा दीजिए, कैंप लगाइए। तो इतना प्लस इतना बड़ा पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन होता है, कोई नहीं चाहता है कि 2000-5000 की नौकरी के लिए पंजाब जाए। क्यों जाएगा कोई? उसका सबसे अपना बिहार क्यों छोड़ेगा? सबसे बड़ा नौकरी के लिए जाएगा। सबसे बड़ा वजह जो पलायन जो उत्तर बिहार से होता है वो उसका वजह बाढ़ है। आप कहिएगा आप मंत्री हैं, हम लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सारा पानी का सोर्स अंतर्राष्ट्रीय है। नेपाल के तरफ से पानी आता है और नेपाल से बात करके इसको रिजॉल्व करने का काम भारत सरकार का। इस बार भी हमने देखा सर, जो मुसीबत आई थी छठ के पहले, आपने देखा कई घाटों को प्रतिबंधित करना पड़ा क्योंकि पानी उस वक्त आया, यानी कि दशहरा के बाद आया जब हमें उम्मीद नहीं थी। नेपाल ने तो पानी छोड़ दिया, इंटरनेशनल मुद्दा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे घूमने के लिए। लगता है कि पानी जो अदर कंट्री से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, वो हर साल बिहार के लोगों के लिए फजीयत बनता है, मानते हैं? बिल्कुल बनता है और वहाँ इशूज भी है। अब वहाँ पर हाई डैम बनना है, ये भारत और नेपाल के बीच संधि है। 2004 से मैं कितनी जगह बोल चुका हूँ डीपीआर बन रहा है और उसमें कोई प्रगति नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। विराटनगर में अब थोड़ा सा प्रोग्रेस शुरू, विराटनगर में ऑफिस, आप सोचिए ना, 17 साल से डीपीआर बन रहा है, 18 साल से, 2004 से। तो जरूर ये अपेक्षा भारत सरकार से है कि भाई साहब आप उसको रिजॉल्व कीजिए। और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता तो जो उत्तर बिहार की इतनी बड़ी समस्या है, तब तक आप उसका रिसोर्स दीजिए वहां काम करने के लिए। आप हम देखते हैं कई बार जब आप भी एनएच से जाते होंगे, जब बाढ़ का समय आता है, जून जुलाई का समय आता है, तो लोग गांव से निकल के एनएच पर जो बीच में डिवाइडर होता है वहां प्लास्टिक लगाकर, वो जीवन की नियत बन गई है। हम लोग तो नीतीश कुमार जी आए तो आपदा का सिस्टम परफेक्ट किए तो लोगों को मदद मिल जाता है। 6,000 रुपया भी मिलता है, 6,000 मिलता है, खाना मिलता, कैंप लगता है, खाना मिलता है, फिर सारा रोड दोबारा ठीक कराइए, अन्य चीज ठीक कराइए। और हम लोग यही कह रहे हैं कि उधर ठीक कराइए। और इस साइड में जब तक नेपाल में चीजें रिजॉल्व आप नहीं बन पाती है, इसका निदान नहीं हो पाता है, तब तक जो उत्तर बिहार का ये जो साइड है बाढ़ से प्रभावित, उसमें जो एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम लोग तो बहुत रिच स्टेट है नहीं, उसमें वो दीजिए। अब कमला में आप समझिए हर एक साल ये नियति थी, हम लोग जितना काम करना है करते थे। फिर फाइनली मुख्यमंत्री जी गए, उसके बाद हम लोगों ने आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर नयन शर्मा को जल संसाधन विभाग ने बुलाया, क्योंकि आईआईटी रुड़की रिवर स्टडी में देश में सबसे बेस्ट माना जाता है। उन्होंने कमला का पूरा क्रॉस सेक्शन और स्टडी किया और उन्होंने जो सुझाव दिया उस सुझाव पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कमला में बराज बन रहा है 400 करोड़ का, जयनगर में, नेपाल बॉर्डर पर, बिहार सरकार खर्चे पर 400 करोड़। फिर बिहार सरकार के खर्चे पर दोनों जो कमला का एम्बैंकमेंट है उसका स्ट्रेंथनिंग और उस पर रोड बना रहे हैं। अच्छा, जिस तटबंध पर आप घूम रहे थे, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, जहां बाइक से घूम रहे थे, ये पूरा बिहार सरकार खर्चे पर बना है? पूरा बिहार सरकार फिर से बना खर्चे पे बन रहा है, 300-325 करोड़ का। और अभी तो 80 किलोमीटर ही बना है, अब इसमें और काम बाकी है जो और जगह होना है। तो हम जो गए तो लास्ट ईयर से चल रहा है काम, और तो 1 साल में आप लोगों ने 80 किलोमीटर तक बना दिया, खींच दिया है, उसका स्ट्रेंथनिंग हो गया है। तो इस साल जून जुलाई तक उम्मीद है कि जून जुलाई तक इसमें
पिच बन जाएगा, जो कंक्रीट है वो रोड बन जाएगा। ऊपर से गाड़ियां चलेंगे। अभी भी चल रही है। आप तो चला ही थे, लेकिन ऊबड़ खाबड़ सके थे, आप कह रहे हैं पिच हो जाएगा। पूरा का पूरा कंक्रीट रोड हो जाएगा। अब आप जाइए जरूर, एक्सपीरियंस कीजिए। लाखों लोग रहता है दोनों साइड जो विलेज है, जिनका एक्सेस वही था। वो एक साइकिल नहीं चल पाता था उस पर। अब आप 4 व्हीलर से इन नो टाइम आप वहां पहुंच जाइएगा। उनको ऑल्टरनेट रूट मिल गया निकलने का। कमला टूटने की संभावना बहुत कम हो गई, क्योंकि जब गाड़ी चलेगा तो मिट्टी बैठता है, कंपैक्शन हो जाता है, तो फिर टूटने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कोई बहुत बड़ा आपदा आ गया। घूम रहे थे, हमने देखा कि कई सारे लोगों से रुक आप वहाँ बात कर रहे थे, लोग मिल रहे थे। अहाँ के क्या कहे थे मिथिला वाला सब? नहीं, बिल्कुल हम लोगों से मिल रहे थे। और उसका उद्देश्य ये था कि हमारे पटना से विभाग के इंजीनियर भी थे कि चलकर काम के क्वालिटी को भी देखना, जो लोगों का फीडबैक वो फीडबैक लेना, ग्राउंड पे क्या और इशूज है इससे रिलेटेड। तो वो जो इसलिए मैं ऑलमोस्ट हर एक जगह हम लोगों ने जनसंवाद रखा, और करीब 12-15 जगह हम लोगों ने जनसंवाद रखा, जहाँ लोग आए अपनी बात रखें। आप जान रहे हैं कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी नहीं, क्या है आपका कोई और सुझाव है, कुछ और होना चाहिए, तो कोई और बात है, कुछ और कर सकते हैं, क्या चैनल में इशूज है, तो वो सारा फीडबैक आया। तो मुझे लगता है कि इस इनिशिएटिव से निश्चित रूप से आने वाले टाइम में ये पूरा मधुबनी से लेकर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान तक ये बड़ा एरिया फ्लड का रहा है। काफी स्थान वही जगह है ना जहाँ मुख्यमंत्री गए थे वादा करने, वादा करके, और वादा पूरा मुख्यमंत्री जी का इस जून तक हो जाएगा। बरसात में इस बार दिक्कत नहीं होगी? इस बार भी दिक्कत नहीं हुआ है। अब पता कीजिए इस बार की भी इस बार जब आप कह रहे हैं कि पिच रोड हो जाएगा, तो लोग वहाँ पर गाड़ियों से भी सफर कर सकते हैं और दिक्कत भी नहीं होगी? बिल्कुल गाड़ी सफर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। और जो कुशेश्वर स्थान शायद बिहार का सबसे ज्यादा अफेक्टेड फ्लड का एरिया था, वहाँ भी अगले साल फ्लड में मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बाढ़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बारिश होगा तो प्रकृति है, प्रकृति का वो है, लेकिन 60-70% निश्चित रूप से फ्लड का जो प्रभाव था वो मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब एक तरह से बड़ी बात ये है निकल के आ रही है कि देखिए, जो 5,000-7,000 रुपए के लिए काम करने के लिए अदर कंट्रीज जाते थे, नेपाल जाते थे, वो अब नहीं जाएंगे। बिहार वासी मजबूर नहीं होंगे, अपना घर नहीं छोड़ सकते। नहीं, ये एक प्रक्रिया है। भाई स्वेच्छा से मजबूरी नहीं, स्वेच्छा से नहीं, लेकिन मजबूरी से तो नहीं जा पाएंगे। टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। मैंने कहा वो जब तक हाई डैम नहीं बनता है तब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो विध्वंस का लोगों को झेलना पड़ा था, वो काफी मिनिमाइज हो रहा है इस बेल्ट में, इस जगह में। सब जगह हो रहा है, उतना रिसोर्स नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार को जो आप अन्य जगह लाखों करोड़ देते हैं, बिहार के लोगों ने इतनी मदद की, खास करके उत्तर बिहार मिथिला एरिया में जो हर एक साल फ्लड झेलता है, तो जरूर ये अपेक्षा है भारत सरकार से कि जब तक नेपाल में इसका परमानेंट हाई डैम नहीं बनता है, तब तक इस पूरे बेल्ट को बाढ़ के में आप पैसा दीजिए, जो वहाँ सारा काम हो सके। और प्लस जो सिल्ट पॉलिसी जो हम लोग कह रहे हैं, गाद हटाने वाला, वो पॉलिसी जल्दी लाकर उस पर काम होना चाहिए। मतलब ये तैयारी पूरी है, राज्य सरकार ने जो खर्चा किया आप देख आए हैं, घूम बोल रहा हूँ कि एक कमला में 700 करोड़ का काम चल रहा है। हो जाएगा पूरा? हो जाएगा पूरा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से मॉनिटरिंग भी करते हैं? लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। जब भी जाता हूँ मैं स्पॉट पे जाके खुद देख करके आता हूँ। आप जानते हैं कि 111 किलोमीटर हम लोग एक इंच देख के आ गए। एक इंच देख के आ गए। 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कमला नदी पर जो तटबंध बना है उसका निरीक्षण करने गए थे संजय झा, और हर ओर घूम करके देखा है, काम को देखा है। आप समझ सकते हैं अब जो विध्वंस हर साल होता था, लोगों को पानी की मार झेलने पड़ती थी, वो अब नहीं होगा। ऐसा संजय झा ने वादा किया है, इस साल जून जुलाई तक पूरा काम भी खत्म हो जाएगा। तो एक बड़ी बात सोचिए, 2 दिनों में 110 किलोमीटर बाइक से खुद घूम कर आए हैं, लोगों से बात करके आए हैं, जनसंवाद करके आए हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा काम हो रहा है। मिथिला वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने की तैयारी में है, सरकार पूरी काम कर रही है और जल्द ही ये तोहफा मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।